हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन 1 अ लेटर टू गॉड का सेकंड वीडियो। इसके पहले वीडियो में हमने अ लेटर टू गॉड का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने बताया था कि अ लेटर टू गॉड के साथ हमें 2 पोयम और भी पढ़नी है। तो कुल मिला के हमको इसके 3 चैप्टर्स करने हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर हैं G.L. फंटेस। ऑथर कौन है? G.L. फंटेस। G.L. फंटेस का नाम हमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में हमको ऑथर्स का नाम पूछ लिया जाता है। इसके साथ जो ही एक्सट्रैक्ट आता है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में, जो कि 3 नंबर का रहता है, उसमें भी ऑथर का नाम पूछ लिया जाता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में या किसी क्वेश्चन के फॉर्म में। तो हम शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड। इसको शुरू करने के पहले मैंने कुछ की पॉइंट्स आज आपको बताने वाली हूँ। मैं शुरू करने से पहले हम इसकी स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अ लेटर टू गॉड एक किसान लैंचो की कहानी है। लैंचो एक छोटा सा किसान है जो मक्के की खेती करता है। लैंचो एक छोटी पहाड़ी के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में रहता है, जहाँ से नदियाँ, पेड़ पौधे, उसके खेत खलिहान सब आसानी से देखे जा सकते हैं। लैंचो हर किसान की तरह उसकी भी यही उम्मीद होती है कि बारिश बहुत अच्छे से हो जाए, जिससे उसकी फसल अच्छी लहलहाती हुई पैदा हो और उसको अच्छी धन संपत्ति की प्राप्ति हो, अच्छा धन मिले, जिससे वह खुशहाल अपना जीवन जी सके। तो हम शुरू करते हैं। लैंचो एक छोटा सा किसान है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। वह एक दिन अपने घर में अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा होता है कि हे प्रिय, आज तो बारिश हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे खेतों को अच्छा पानी मिले और अच्छी फसल हो। उसकी पत्नी कहती है, क्यों नहीं जी, आज बारिश ज़रूर होगी। ऐसे ही सोचते सोचते वह अपने रात का खाना खाने लगते हैं। रात्रि भोजन करने के बाद ही, जैसे ही वो रात्रि भोजन करके उठते हैं, वैसे ही देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी बूंदें बरसना शुरू हो गई हैं। बूंदों के साथ साथ धीरे धीरे अच्छी बारिश भी होना शुरू हो जाती है। तो लैंचो अपनी पत्नी से कहता है, देखो देखो, ये बारिश की बूंदें नए सिक्कों के जैसे लग रही हैं। नए सिक्कों के जैसे मतलब जैसे पैसे होते हैं ना, गोल गोल, नए सिक्कों के जैसे, वैसे ही उसको ये बूंदें लग रही होती हैं, क्योंकि ये उसकी फसल को एक नया रूप प्रदान करेंगी। तो वो कह रहा है कि जैसे ये सिक्के बरस रहे हैं, जैसे ये बूंदें बरस रही हैं, सिक्के बरस रहे हैं लैंचो की भाषा में, क्योंकि इससे उसे पैसा मिलेगा। लेकिन देखते ही देखते उसका ये खुशी गम में बदल जाती है। लैंचो देखते ही देखते वह बारिश ओलों में बदल जाती है। धीरे धीरे ओले बरसने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे खेत में ओले भर जाते हैं, जिससे लैंचो की खड़ी फसल, जो कि मक्के की कॉर्न की फसल थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। दूसरे दिन सुबह लैंचो उठकर देखता है कि अरे, मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई, मैं साल भर क्या खाऊंगा। रोता है, अपने बच्चों से कहता है कि इतना तो लोकस, जो कि कीड़े होते हैं खेती को खाने वाले, कृषि को खाने वाले, फसल को खाने वाले कीड़ों को हम क्या बोलते हैं? लोकस, जो कि वो भी बर्बाद नहीं करते, ऐसा तो इन ओलों ने बर्बाद कर दिया है। तो वो कहता है, चिंता नहीं करो, लेकिन मेरे बच्चों, भूखा कोई नहीं मरता। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं भगवान को पत्र लिखूंगा, उन्हें बोलूँगा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या अनर्थ कर दिया। अब मैं साल भर क्या खाना खाऊंगा, मेरे बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। तो इसी के साथ वो भगवान पर गहन श्रद्धा रखते हुए, आस्था रखते हुए उसको एक पत्र लिखता है और उनसे 100 पैसों की मांग करता है। वो कहता है, हे प्रभु, मुझे 100 पीसोस दे दीजिए, जिससे मैं साल भर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। क्लैंक को ये पैसे मांगने के लिए जो पत्र लिखता है, वो पत्र डालने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। पत्र डालने पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना, तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर इस पत्र को देखता है। स्टाम्प लगाने के लिए जब पोस्ट मास्टर को मिलते हैं, उस वक्त वो देखता है, तो वो थोड़े पहले तो खूब हंसता है, फिर बाद में उसको लगता है कि अरे, इतना गहन विश्वास भगवान में, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। वो ये कहता है कि इसकी आस्था को नहीं टूटना चाहिए। इसने जब इतनी श्रद्धा से भगवान को पत्र लिखा है, तो हमें भी इसकी मदद करना चाहिए। जैसे तैसे वो 70 पीसों इकट्ठे करके कर्मचारियों की मदद से लैंचो के पास भगवान के हस्ताक्षर करते हुए एक लिफाफा भेज देता है। लैंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान का उत्तर जरूर आएगा, तो वो उस
पत्र को प्राप्त करता है, लेकिन उसको देखते हुए बड़ी गुस्सा आती है कि मैंने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे, ये मुझे 70 पीसोस कैसे? कहीं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तो बीच में इन पैसों को नहीं खा गए। अब वो पोस्ट ऑफिस बड़े गुस्से में जाता है, तिलमिलाता हुआ फिर से एक पत्र लिखता है कि हे प्रभु, मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है कि आपने 100 पीसोस ही भेजे होंगे, परंतु ये जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोरी करने वाले, डकैत, बुरी जिनकी नीयत रहती है, जो दूसरों का पैसा खा लेते हैं, ऐसे लोगों को हम बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं। तो वो ये सब लिखता है और पोस्ट कर देता है लेटर, लेकिन इसको देखते हुए उन वहाँ का जो पोस्ट मास्टर रहता है उसे बड़ा दुख होता है कि बताओ, हमने तो उसके साथ अच्छा किया लेकिन उसने हमारे साथ बुरा किया। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। तो आइए हम इसके कुछ की पॉइंट्स आपको समझा देते हैं। सबसे पहले है लैंचो। लैंचो कौन है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। फार्मर मतलब क्या होता है? किसान। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। उसकी इच्छा क्या है? विश फॉर रेन। उसकी पानी बरसने की इच्छा है। शावर ऑफ हेल स्टोन, लेकिन पानी की जगह क्या हो जाता है? ओला वृष्टि हो जाती है। हेल मतलब ओले, ओलों की बारिश हो जाती है, जिससे कि उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसका भगवान में बहुत भरोसा है। डीप फेथ इन गॉड। लैंचो का भगवान में बहुत भरोसा है, इसलिए वो राइट अ लेटर टू गॉड, एक पत्र लिखता है भगवान के लिए। आस्क फॉर 100 पीसोज, 100 पैसों की मांग करते हुए। फिर पोस्ट मास्टर सेंट हिम 17 पैसोज। पोस्ट मास्टर उसको 70 पैसोस भेजता है। 70 पैसोस मतलब 70 पीसोस भेजता है। लैंचो एनॉयड, जिससे कि लैंचो गुस्सा हो जाता है और अगेन राइट लेटर टू गॉड, और ईश्वर को फिर से पत्र लिखता है। ये सारे की पॉइंट्स आपको लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर याद करने में, याद रखने में बहुत ही मदद करेंगे। इनकी मदद से आप आसानी से इस चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। बने रहिए इस चैनल के साथ, और आगे भी आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।